हेलो एवरीवन। देखिए, बी कंपार्टमेंट का जो हमारा बैच चल रहा है उसमें बी कंपार्टमेंट के जो अकाउंटिंग का बैच है उसका ये दूसरा वीडियो होगा। अभी तक मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा। और अभी जो चैप्टर चल रहा है वो रॉयल्टी चैप्टर चल रहा है, उसका हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। आज एक एग्जाम्पल भी हम आपके लिए सॉल्व करेंगे, आपको समझाने का बहुत प्रयास करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हम आपके लिए ये वीडियो कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए शुरुआत करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले जो शुरू करेंगे उसमें हम लोग जनरल एंट्री सीखेंगे लैंडलॉर्ड के अकाउंट में। लैंडलॉर्ड के जो बुक है उस अकाउंट में हम लोग जनरल एंट्री सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया? पिछले वीडियो में हमने आपको रॉयल्टी के बारे में बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट दिया। इसके अलावा जितने भी अकाउंट हम लोग को बनाने रहते हैं मोस्टली वो लीजी के अकाउंट में बनाने रहते हैं, तो वो मैंने करवा दिया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को मत देखो। इस वीडियो को देखने से कोई फ़ायदा नहीं अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, प्ले लिस्ट में पड़ी है वो वीडियो, अब जाकर देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। फर्स्ट टाइम अगर कोई भी कर रहा है तो उनसे गुजारिश है कि आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। आइए शुरू करते हैं। लैंडलॉर्ड के अकाउंट में जो हमारा पहला एंट्री होगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि ये कोई अगर आपका ये कोई बंदा आपका अगर लीज ले रहा है, मतलब एग्रीमेंट करवा रहा है, लीजी है, और ये कोई बंदा अगर लैंडलॉर्ड है तो मेन खेल है रॉयल्टी का। ये इसके ज़मीन को, ये जो है बंदा इसके ज़मीन को यूज़ करेगा या कोई भी चीज़ यूज़ करेगा, उसके बदले में एक रॉयल्टी पेड करेगा। ठीक है, तो जो रॉयल्टी इसके लिए हानि है वो रॉयल्टी जो लैंडलॉर्ड है उसके लिए प्रॉफिट है। खैर, इसको आप इसी तरीके से याद कर लेंगे थोड़ा सा। रॉयल्टी अगर रिसीवेबल होगा, रॉयल्टी रिसीवेबल किसके लिए है? लैंडलॉर्ड के लिए, जो ज़मीन का मालिक है, जो ऑथर है, जिसने बुक लिखा है। ऐसा मैंने आपको बता दिया था कि वो ऑथर, वो मालिक है उसका, जो सामान का मालिक है, जो चीज़ का मालिक है, उसके लिए वो रेंट जो रॉयल्टी है वो रिसीवेबल है, और वो अपने यहाँ एंट्री करेगा, लीजी को डेबिट करेगा, क्योंकि अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, रिसीवेबल है मतलब हिसाब हुआ है। तो जो लीजी है, जिसने एग्रीमेंट करवाया है, जिसके पास इस लैंडलॉर्ड का ज़मीन, खाद्यान्न, कुछ भी एग्रीमेंट के तौर पे पड़ा है, और रॉयल्टी का जब हिसाब होगा फर्स्ट साल में जो भी होगा, लीजी अकाउंट डेबिट होगा, उसके बाद टू रॉयल्टी लिखेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि कई बार ये जो रॉयल्टी है ये शॉर्ट वर्किंग के साथ होता है। शॉर्ट वर्किंग के साथ होने का मतलब ये है कि ये जो लैंडलॉर्ड है इसने जो मिनिमम रेंट तय किया था उसके अनुसार रॉयल्टी ने काम नहीं किया और लीजी ने काम नहीं किया, तो वहाँ पर रॉयल्टी क्या है, वो मिनिमम रेट से अगर कम हो जाता है तो ये रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। शॉर्ट वर्किंग जो होता है उसको भी हम लोग रॉयल्टी के साथ मेंशन करके तब हम ड्यू करते हैं या हिसाब करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रॉयल्टी है वो रॉयल्टी तो शॉर्ट वर्किंग जो है वो जो लीजी है मतलब लीज लेने वाला जो है पट्टाधारी है उसके लिए तो वो हानि है। लेकिन यहाँ पर एक तरह का दायित्व है किसके लिए? लैंडलॉर्ड के लिए। इसलिए वो रॉयल्टी के साथ उस रॉयल्टी को जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना उसको क्या लिखेगा? वो लिखेगा रॉयल्टी रिजर्व, मतलब शॉर्ट वर्किंग को या शॉर्ट वर्किंग रिसीवेबल लिख सकता है, लेकिन आप मैं कहूँगा कि रॉयल्टी रिजर्व आप लिख दो इसमें। ठीक है, जो शॉर्ट वर्किंग का रकम रहेगा जो रॉयल्टी के साथ रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर रॉयल्टी रिजर्व लिखेंगे। किसके अकाउंट में? तो जो लैंडलॉर्ड है, जो ज़मीन का मालिक है, उसके अकाउंट में। ऐसा क्यों लिखेंगे सर? तो ये जो रॉयल्टी है जो कम गया है और ये रॉयल्टी पूरा नहीं हो पाया, जो शॉर्ट वर्किंग हुआ लैंडलॉर्ड को, सॉरी लीजी को, पट्टाधारी को, तो लैंडलॉर्ड कुछ वादा करता है, कुछ वादा ऐसा करता है कि भाई जब आपके पास कम था तो हमने कम नहीं लिया, हमने अपना मिनिमम रेंट लिया, जब आपके पास ज़्यादा हो जाएगा ना तो उस पैसे को आप काट लेना। मतलब ये जो रॉयल्टी रिजर्व है ये लीजी के अकाउंट में फिलहाल ट्रांसफ़र करके रख रहा है, इसका संबंध इससे जोड़ के रख रहा है, और जब इसको काट लेगा, जब ज़्यादा होगा मिनिमम रेट से रॉयल्टी, तो उस समय इसको रिकूप करवा देगा, मतलब दे देगा, मतलब हटा दिया जाएगा यहाँ से। फिलहाल आपको थोड़ा सा एंट्री याद करना पड़ेगा। तो रॉयल्टी को अगर रिसीवेबल रहेगा, रॉयल्टी जो रिसीवेबल है लैंडलॉर्ड के लिए उसके लिए एंट्री होगा लीजी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अगर होगा तो यहाँ पर टू रॉयल्टी रिजर्व लिखिएगा, नहीं होगा तो मत लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिख दीजिएगा बीइंग रॉयल्टी रिसीवेबल। अगला एंट्री होगा व्हेन पेमेंट ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी का पेमेंट अगर आपको मिलता है तो भाई
लैंडलॉर्ड को मिलेगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, यदि कैश रहेगा तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसके अलावा जब रिकूप्ड होता है तो बैंक, जैसे हमने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, जब बैंक से आप पेड करते हो तो उस समय काट लेते हो, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये लैंडलॉर्ड भी शो करेगा कि हमको पेमेंट आते आते इतना कट गया है, चूँकि बंदे ने हमको शॉर्ट वर्किंग करके दिया था काम, शॉर्ट वर्किंग होने पर भी हमको पूरा पैसा दिए। मैं जब प्रैक्टिकल बनाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएंगे आपको, ठीक है। फिलहाल इसको नोट कर लीजिएगा। अगर शॉर्ट वर्किंग रिजर्व रिकूप्ड होता है, मतलब शॉर्ट वर्किंग की वसूली होती है, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर 1 मिनट भाई, टू लीजिए, ठीक है, लीजिए इसको पेमेंट करेगा। अभी में लिख दीजिए अमाउंट रिसिव्ड। आइए जब आप रॉयल्टी अकाउंट को क्लोज करेंगे, चूँकि रॉयल्टी लैंडलॉर्ड के लिए प्रॉफिट है, अब वो जो आपको था जिसने लीज लिया था, पट्टे पर लिया था, उसके लिए लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रॉयल्टी को, और कभी कभी क्या होगा कि जितना आपने शॉर्ट वर्किंग का पैसा आपने लैंडलॉर्ड ने लिया है, किससे, जो लीजी है पट्टाधारी, उससे, वो पूरा का पूरा पैसा रिकूप नहीं हो पाएगा। होता है उनके तरफ भी होता है, तो उनके लिए हानि है। किनके लिए? पट्टेधारक के लिए हानि है वो, लेकिन जिसने, जो लैंडलॉर्ड है, उसके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो बचेगा अगर रॉयल्टी रिजर्व वाला पैसा, ठीक है, रिजर्व में, रिजर्व का मतलब जो शॉर्ट वर्किंग है उसको रॉयल्टी रिजर्व लिखेंगे, और यहाँ पर भी रॉयल्टी रिजर्व लिख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर रिजर्व रहता है, जो पैसा बच जाएगा उसको आप, जो नॉट रिकूप्ड जिसको हम लोग कहते हैं, उसको डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके छोड़ देंगे। तो ये एंट्री होगा लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू रॉयल्टी रिजर्व, पेमेंट के समय बैंक अकाउंट डेबिट रॉयल्टी रिजर्व, जब शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड होगा तो टू लीजी अकाउंट, है ना। टेंशन नहीं लेना, अगर ये याद नहीं भी होता है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मोस्टली क्वेश्चन में आपको वो लीजी के अकाउंट में अकाउंटिंग करने रहते हैं, जहाँ पर लैंडलॉर्ड अकाउंट, जो पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया, जो बहुत ईजी है, ठीक है। और टू क्लोजिंग, जब रॉयल्टी अकाउंट को जब क्लोज करेंगे तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको हम लिख देंगे टू पीएल अकाउंट। हमने आपको क्या बताया था पिछले ट्रिक में कि जो शॉर्ट वर्किंग है वो रॉयल्टी के साथ रहेगा, जो रिकूप्ड है बैंक के साथ रहेगा, और जो नॉट रिकूप्ड है वो पीएल में ट्रांसफर होगा, ठीक है, रॉयल्टी के साथ। क्लियर? अगर आप पलट के देखें तो सेम टू सेम वही चीज़ है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आज मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपके लिए। एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो आपके डॉक्टर एस के सिंह की जो बुक है उसका एग्जाम्पल है, आप चाहे तो वहाँ से भी बना सकते हैं। मेरा मानना यह है कि अकाउंट में आप जो समझो, ढंग से समझो, 1 2 5 क्वेश्चन ही काफ़ी है पूरे अकाउंटिंग के किसी एक टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है। अगर आप 10 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हो तो आप एग्जाम में डेफिनेट क्वेश्चन बना के आओगे, हर हाल में क्वेश्चन बना के आओगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। लेकिन समझना पड़ेगा। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, मैंने लिया है आपके बुक के एग्जाम्पल को लिया है, और आपसे अगर आप चाहते हैं कि इसको और अच्छी तरीके से पढ़ें तो बुक का जो एग्जाम्पल है उसे ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन पहले समझाता हूँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है, एक झरिया कोल कंपनी लिमिटेड है, ध्यान से पढ़िएगा इसे। झरिया कोल कंपनी लिमिटेड ने एक कोयला खान पट्टे पर लिया है, ठीक है, कोयला खान पट्टे पर लिया। किसने लिया भाई? झरिया कोल कंपनी ने लिया। ये झरिया कोल कंपनी क्या हो गया? ये हो गया बिजनेसमैन, मतलब लीज ही हो गया, ठीक है, लीज लेने वाला। इसने पट्टे पर लिया है। अधिकार शुल्क की जो राशि है, जो उत्पादन होगा, जो रॉयल्टी की जो रकम है, वो 50 पैसे प्रति टन है। 50 पैसे प्रति टन का मतलब समझते हो? हेलो, 50 पैसे प्रति टन का मतलब समझते हो? आधा पैसा, मतलब अगर 2 टन प्रति टन, मतलब जितने टन होंगे ना, जितने टन उत्पादन होगा उसका 50 पैसा आपको रॉयल्टी लगेगा। जितना टन उत्पादन होगा उसका कितने पैसे आपको रॉयल्टी लगेंगे? तो 50 पैसे के हिसाब से लिया गया। न्यूनतम किराया 5000, ये नोट करने की बात है कि न्यूनतम किराया जो मिनिमम रेंट होगा वो 5000 होगा। किराएदार को पट्टे के प्रथम 4 वर्षों में, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ समझना है वो ये समझना है कि शॉर्ट वर्किंग अगर होगा, जबकि चूँकि काम जब चलेगा तो शॉर्ट वर्किंग निश्चित है कि होगा। ये जो लघुकाज की राशि है पट्टे के प्रथम 4 वर्षों में रिकूप्ड कर दी जाएगी। मतलब अगर लघु कार्य होता है, शॉर्ट वर्किंग होता है, तो पट्टा का जो प्रथम 4 वर्ष है ना, उसमें आपके पास अधिकार रहेगा कि आप उस पैसे को वसूल सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, ठीक है ना।
तो लघु कार्य की वसूली हो सकती है। उत्पादन इस प्रकार है, प्रथम वर्ष में 2000 टन का उत्पादन हुआ है, दूसरे वर्ष में आपको 6000 टन का उत्पादन हुआ है, तीसरे वर्ष में इतना उत्पादन हुआ है, चौथे वर्ष में इतना हुआ है, ठीक है, और 2014 में आपको इतना हुआ है। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल करने हैं। कंपनी कौन? तो ये झरिया कोल कंपनी लिमिटेड, इसके यहाँ आपको जर्नल एंट्री करने हैं। कौन सा एंट्री करना है? जर्नल एंट्री करके दिखाना है। किसके यहाँ? झरिया कोल कंपनी लिमिटेड के यहाँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक तरह का एनालिटिकल टेबल बना लेंगे इसको समझने के लिए। ये जो रॉयल्टी है ये क्या है, हिसाब करने के लिए, ठीक है। तो जो हिसाब किया जाता है, अगर हम रॉयल्टी अकाउंट बना रहे हैं तो उससे पहले आपको रॉयल्टी का, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड का, नॉट रिकूप्ड का कितना पेमेंट कर रहे हैं, इसका एक हिसाब कर लेना है। मोटा मोटी आपको एक तरह का कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, एक टेबल बना लीजिएगा जिसका नाम रखेंगे एनालिटिकल टेबल। क्या नाम रखेंगे इसका? एनालिटिकल टेबल, ठीक है। इस टेबल में 8 कॉलम हम लोग खींच लेंगे। कितने कॉलम खींच लेंगे? 8 कॉलम खींच लेंगे, ठीक है। कितने कॉलम खींच लेंगे? 8 कॉलम। बुक में अलग अलग तरीके से भी कुछ कुछ दिए रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसा चाहे। मेनली मेरा जो काम है, ठीक है, पहले 8 कॉलम हम लोग खींच लेते हैं। एक ईयर का ले लेते हैं, दूसरा आउटपुट का ले लेते हैं, तीसरा रॉयल्टी का ले लेते हैं, चौथा मिनिमम रेंट का ले लेते हैं। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग स्टार्ट होगा, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप्ड, ठीक है, पेड टू लैंडलॉर्ड, राइट ना। अब जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे फिलअप कर देना है इसमें, ठीक है। कोई बड़ा कलाकारी नहीं है, आप बस इतना सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ध्यान से देखिए, इसको कहिए और ईयर, जिस साल का काम करेंगे। इसको कह दीजिए आउटपुट, कितना आउटपुट होगा। इसको कह दीजिए रॉयल्टी, कितना रॉयल्टी बनेगा। इसको कह दीजिए मिनिमम रेंट क्या होगा। इसके बाद 3 कॉलम होंगे शॉर्ट वर्किंग के। शॉर्ट वर्किंग जो होगा उसके लिए, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड होगा उसके लिए, और शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप्ड होगा उसके लिए। और इसको कहेंगे पेड, ठीक है, पेड टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, पेड टू लैंडलॉर्ड कहेंगे। तो आपको ये 8 कॉलम याद कर लेने हैं। ईयर हो गया, आउटपुट हो गया, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट को शॉर्टकट में MR, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप्ड, पेड टू लैंडलॉर्ड, ठीक है सर। अब इसमें आपको पुट कर देना है जो जो एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2010 दिया है तो 2010, 2011 दिया है, 2011 जो ईयर है। उसके बाद भाई 2012 होगा, उसके बाद 2013 होगा, उसके बाद 2014 होगा। आपको यहाँ तक क्वेश्चन में से ढूंढ के लिख लेना है, टेंशन नहीं लेना, यहाँ तक क्वेश्चन में से ढूंढ के लिखना है। आउटपुट जो है ये 2010 का आउटपुट जो आपको दिया है 2000, आप देख कर ही तो लिखना है, कोई बड़ी कलाकारी तो है नहीं। ये 6000 2011 का, ठीक है। ये 2012 का 10,000, ठीक है जी। 2013 का 18,000, यहाँ 18,000 लिख लो, और इसका 20,000, तो 20,000 लिख लो, ठीक है। अब ये रॉयल्टी निकालो। यहाँ पर कहा था ना रॉयल्टी 50 पैसे प्रति टन, ये टन में, ये जो आउटपुट है किस में है बाबू? टन में, ठीक है ना। आउटपुट किस में है? टन में। तो जितना आउटपुट है उसका 50 पैसा आपका रॉयल्टी। तो सर 2000 का अगर हम 50 पैसा निकाले कितना बनेगा? तो 2000 का 50 पैसा निकालिएगा तो 50 पैसा को कैसे लिखते हैं? 50 भागे 100 लिखते हैं। तो इसको काटिएगा, 50 दूना 100, 1000, मतलब आधा रुपया। तो इस हिसाब से 1000 रॉयल्टी बना। उसके हिसाब से ये 3000 बनेगा, ठीक है। 6000 का आधा रुपया निकाल कर देख लो, 6000 गुने 50 भागे 100, ठीक है ना। 50 दूना 100, 3 दूना 6, 3000। अब तो समझ ही गए होंगे कि आगे क्या करना है। इसको 5000 कर दीजिए, इसको कर दीजिए 9000, इसको कर दीजिए 10,000, ठीक है। आपको ये कॉलम याद कर लेने हैं और इसमें ढूंढ के लिखना है। अब चलो मिनिमम रेंट ढूंढते हैं भाई। ये रहा न्यूनतम किराया 5000, जैसा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा वो आप देख कर उतार देंगे बस, ठीक है। ये 5000, ये 5000, और इस साल में भी 5000। कई बार क्वेश्चन में कहेगा कि इसको चेंज भी कर लो, तो चेंज भी कर लेना, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा है तो 5-5 चलेगा। तो 2010 में से लेकर 2014 तक 5000। लेकिन रॉयल्टी इस प्रकार है, रॉयल्टी देना है आपको। ये 1000 है, ये 3000 है, ये 5000 है, ये 9000 है, ये 10,000 है। मतलब जो आपका ऑनर है ना उसको रॉयल्टी देना है, ठीक है जी, रॉयल्टी देना है, ये बात ध्यान में रखना है।
लेकिन मिनिमम रेंट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो नहीं मानेगा, ऐसा आप समझ लेंगे कि सामने वाला नहीं मानेगा। सामने वाला पार्टी ने मिनिमम रेंट तय कर रखा है, जिसका हमने ज़मीन जो भी हमने लिया है उससे पट्टे पर, वो कह रहा है कि तुम अपना उत्पादन करो, 50 पैसे के हिसाब से रॉयल्टी हमको दो, लेकिन ये 5,000 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब हम 1,000 रॉयल्टी बना मेरा, हमारे 2,000 के उत्पादन में 1,000 उसका रॉयल्टी बना, तो वो नहीं लेगा, मतलब वो नाराज़ हो जाएगा हमसे। ये जो लैंडलॉर्ड है ये नहीं लेगा पैसा, ठीक है। ये कह रहा है नहीं भाई, हमको तो 5,000 कम से कम चाहिए। आपका शॉर्ट काम चला, आपने काम अच्छा नहीं किया, आपने जो भी किया उससे कोई मतलब नहीं हमको, लेकिन हमको तो भैया 5,000 कम से कम चाहिए, ठीक है। ध्यान समझ रहे हैं मेरी बात को। तो 5,000, अगर यहाँ से फिर से समझिए, 1,000 रुपया मेरे पास रॉयल्टी है, मान लो कि रेंट है मेरे पास 1,000, चूँकि हमने उत्पादन किया 2,000 का, और 50 पैसा हम उसको रॉयल्टी देंगे, तो हमने 1,000 उसको देना है। लेकिन हम 1,000 देने जाएंगे तो ये कहेगा नहीं भैया, एग्रीमेंट में लिखा है कि कम से कम हम 5,000 लेंगे, और हर साल 5,000 हम कम से कम लेंगे, ठीक है भाई। तो ये हमारे लिए, मतलब हम झरिया कोल कंपनी लिमिटेड है, ये हमारे लिए दुख की बात है, लेकिन उतनी दुख की बात हमको नहीं है, ठीक है। ये हमारे लिए दुख की बात है कि हमने उत्पादन किया 1,000 का, हमारे पास रॉयल्टी 1,000 है, रेंट 1,000 है, लेकिन हमको देना पड़ रहा है इसको कम से कम 5,000 रुपया। पेड टू लैंडलॉर्ड 5,000 कर दीजिए 2010 में, ठीक है। 5,000 हमने कम से कम हमको पेड करना पड़ गया, तो ये हमारे लिए दुख की बात है। हमने 4,000 शॉर्ट वर्किंग किया, हमने क्या किया, 4,000 शॉर्ट वर्किंग किया, ठीक है ना। रिकूप तो हो नहीं रहा है। रिकूप कब होगा, जब हमारे पास ज़्यादा पैसा रहेगा। नॉट रिकूप भी कब होगा, जब कंपनी वाला कह देगा, सामने वाला कह देगा, मतलब जो जिसका ज़मीन है, जिसका जो भी, जिससे हमने पट्टे पर लिया है, वो अगर कह देगा कि भाई हम रिकूप नहीं करने देंगे, तो फिर नॉट रिकूप में चला जाएगा। लेकिन इसने हमको कुछ कहा है, ठीक है, वो ध्यान से पढ़िए, इस लाइन को पढ़िए। इसने कहा कि जब जब शॉर्ट वर्किंग होगा, पट्टे के प्रथम 4 वर्षों तक आप वसूल कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर हम 1,000 दे रहे थे, तो वो सामने वाला जो लैंडलॉर्ड है वो 5,000 मांगा, नहीं लिया हमसे 1,000, तो हमारे पास जब 5,000 से ज़्यादा पैसा होगा, तो ऐसी कंडीशन में ये कहता है कि तुम पट्टे के 4 वर्षों तक तुमको ये मैं अधिकार देता हूँ कि तुम्हारे पास जब ज़्यादा पैसा हो जाए 5,000 से, तुम जो शॉर्ट वर्किंग हमारे साथ करोगे, जो काम ना होते हुए भी तुमने जो पैसे हमको दिए हैं, वो पैसा तुम रख लोगे, ठीक है। तो हम इंतज़ार करेंगे उस साल का, जिस साल में हमारे पास ये 5,000 से ज़्यादा रुपया होगा, ठीक है जी। चलिए अगले साल चलते हैं। अगले साल चलते हैं तो सेम कंडीशन, हमारे पास 3,000 रॉयल्टी है, हम 3,000 देने गए, लेकिन ये कहा कि ना भैया हम 5,000 से कम नहीं लेंगे। इसका मतलब 2,000 का शॉर्ट वर्किंग इस साल भी हमारा हो गया। रिकूप का तो कोई बात नहीं, ये समझ रहे हो ना शॉर्ट वर्किंग क्या हो रहा है, जहाँ पर हमारे रॉयल्टी इस मिनिमम रेट से कम हो रहा है, फिर भी हमको 5,000 रुपया मिनिमम रेट देना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये 5,000 से कम नहीं लेगा, ज़्यादा होता तो ले लेता, लेकिन 5,000 से वो कम नहीं लेगा। तो हमारा 2,000 का शॉर्ट वर्किंग है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा काम ठीक नहीं चला है, जिस वजह से हम रॉयल्टी उसको नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है जी। आगे बढ़े। अब चलिए, यहाँ 5,000 देना था, 5,000 है। अब तो चलो ठीक है मेरे लिए मिला जुला के कि 5,000 देना था, 5,000 मेरे पास रॉयल्टी है, तो 5,000 हम देने जाएंगे, और 5,000 ही कम से कम है, तो ये तो ले लेगा हंसी खुशी, इसको कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास 9,000 रुपया, और हम 5,000 कम से कम का क्राइटेरिया है, हमारे पास 4,000 रुपया ज़्यादा है। कितना हज़ार ज़्यादा है, 4,000 रुपया हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कम दे रहे थे तो वो नहीं लिया था, तो हम ज़्यादा क्यों दें। तो हमको देखना ये होगा कि हमने क्या पिछले वर्षों में शॉर्ट वर्किंग हमारा रहा है। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा है और हमने पिछले वर्षों में शॉर्ट वर्किंग के बाद भी पैसा उसको दिया है, तो वो शॉर्ट वर्किंग हम रख लेंगे भैया। यहाँ कहता है कि पट्टे के प्रथम 4 वर्षों तक, पट्टा का प्रथम 4 वर्ष देखो, 1 2 3 4 13 तक हमको दिया हुआ है कि आप शॉर्ट वर्किंग रिकूप कर सकते हैं, लेकिन 14 के बाद रिकूप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 14 के बाद आप रिकूप नहीं कर सकते हैं, ध्यान से। रिकूप का मतलब आप वापस रख सकते हैं अगर आपके पास रॉयल्टी इस मिनिमम से ज़्यादा हो जाता है तो, ठीक है भैया। तो हमारे पास यहाँ देखो, ये 5,000 हमारे पास है 9,000 रुपया, तो 9,000 हम उसको देने गए, लेकिन हमको फिर याद आया और उसने हमको कहा कि देख भैया, हम तुमको अधिकार दिए थे कि तुम जो काम ना होते हुए तुम हमको एक्स्ट्रा पैसा दिए हुए हो ना, यहाँ देखो
हमने पेड किए हो 5,000 कम से कम, यहाँ भी 5,000 दिए हो, हर स्थिति में तुमने 5,000 दिया, तुम्हारा काम नहीं चला, 1,000 तुम्हारे पास था फिर भी 5,000 दिया मिनिमम रेंट, अब 3,000 था तो फिर भी तुमने 5,000 दिया, अब 5,000 था तो चलो ठीक था 5,000 तुमने दिया उसको, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो अब यहाँ पर समझना है, इस खेल को समझना है कि मेरे पास कितना है भाई, 9,000 रुपया है और देना कितना है, कम से कम 5,000, हमारे पास 4,000 प्लस है। हम उसको देने जाएंगे तो हम उसको कहेंगे कि देखिए भैया, याद है आपको कि हम आपको 4,000 रुपया, मतलब कुल मिलाकर अगर ध्यान से देखिए तो 4 2 6,000 रुपया, अच्छे सॉरी यहाँ पर भैया ये तो शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है ना, ये गलत लिखा गया है भाई, यहाँ पर 5,000 देना था, 5,000 है तो नो शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, भले ही सरप्लस पैसा नहीं हुआ है लेकिन शॉर्ट वर्किंग भी तो नहीं हुआ है ना, पूरा का पूरा हम 5,000 दे दिए हंसी खुशी। चलो अच्छा होता कि ऐसा ही सब साल होता तो अच्छी बात थी, लेकिन अब समझिए 5,000 देना था और हमारे पास 9,000 है, हम रॉयल्टी का 9,000 रुपया लेके उसके दरवाजे पे गए, किसके दरवाजे पे, लैंडलॉर्ड के दरवाजे पे, मतलब अपने मालिक के दरवाजे पे। तो मालिक ने कहा कि ठीक है भाई, ये तो हम उसको याद दिलाएंगे, देखिए सर याद है आपको हमारे पास तो है 9,000 रुपया, लेकिन आपको याद है जब आपने कहा था कि लघु कार्य की राशि किराएदार के पट्टे पर प्रथम 4 वर्षों में लघु कार्य की राशि को वसूली की जा सकती, ठीक है भैया। तो हम कहेंगे देखिए ऐसा है कि आप तो 5,000 कम से कम मांगे ही हैं और हमारे पास 4,000 रुपया ज़्यादा बचेगा, तो हम जो आपको काम न होते हुए 4,000 दे रखे हैं, 4 2 6,000 दे रखे हैं, क्या मैं 4,000 काट लूँ? तो वो कहेगा ठीक है बिल्कुल, एग्रीमेंट में लिखा है तो काटना ही पड़ेगा, 4,000 काट लीजिए। लेकिन प्यारे बच्चों, अब इसके बाद तुम पैसे को रिकूप नहीं कर सकते हो, इसने सिर्फ 4 वर्षों तक का हमको समय दिया था, पट्टा का 4 वर्ष खत्म हो गया, प्रथम 4 वर्ष 2010, 2011, 2012, 2013। अब तुम्हारा शॉर्ट वर्किंग था कुल मिलाकर 4,000 और 2,000 6,000, ठीक है, 4 2 6,000, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ जो पैसा तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बना है वो 4,000 बना है, ठीक है, और तुमने 4 2 6,000 में मात्र 4,000 रुपया रिकूप्ड किया। अब 2,000 रुपया तुम्हारा नॉट रिकूप्ड हो गया, मतलब ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 2,000 रुपया। क्यों? क्योंकि आगे के वर्षों में तुम इस पैसे को रिकूप्ड नहीं कर सकते हो, मतलब वसूली नहीं कर सकते हो। तुम जो चाहोगे कि मालिक को हम कह दे, लैंडलॉर्ड को कह दे कि भाई 2,000 रुपया हम अगले साल काट लेंगे, तो एग्रीमेंट में लिखा है कि किराएदार को पट्टे के प्रथम 4 वर्षों में लघु कार्य की राशि की वसूल करने का अधिकार है। मतलब आपको ये झरिया कोल कंपनी को पट्टा का प्रथम 4 वर्षों तक ही रिकूप करने का अधिकार है, मतलब वसूली का। आपको शॉर्ट वर्किंग होगा, होने दीजिए, पूरा पैसा दीजिए उसको, लेकिन इस शॉर्ट वर्किंग को तुम वापस भी ले सकते हो, लेकिन पट्टे के प्रथम 4 वर्षों तक। तो सर ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पर 5,000 देना था, 21,000 था, 4,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ, 5,000 देना था, 3,000 था, 2,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ, कुल मिलाकर 2 सालों में 6,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ। तीसरे साल में कुछ नहीं हुआ, न 5 शॉर्ट वर्किंग हुआ न रिकूप्ड हुआ, क्योंकि 5,000 देना था, 5,000 रुपया है मेरे पास, अब 5,000 कम से कम मांगा था तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी तुम 5,000 दोगे, चूँकि तुम मिनिमम ही दे रहे हो, यहाँ 5,000 दोगे, 4,000 को रिकूप करोगे। लेकिन यहाँ जो तुम्हारा रिकूप्ड वाला मसला था, 4 2 6,000 शॉर्ट वर्किंग था, लेकिन 4,000 रिकूप कर सके, 2,000 रिकूप नहीं कर सके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो पैसा नॉट रिकूप में चला जाएगा। तो 4,000 4 2 6,000 का हिसाब क्या बना, ये 4,000 रिकूप्ड हो सका और 2,000 नहीं हो सका, ये हिसाब बना। आगे बढ़ते हैं, अब समझिएगा मेरी बात को, पूरा खेल समझिए। 5,000 कम से कम देना है, मेरे पास 10,000 है। अब मैं चाहूँ भी तो पैसे को रिकूप नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास 5,000 एक्स्ट्रा है, मैं लेकर उसके पास जाऊंगा, लेकिन मैं अगर कहूँगा कि भैया देखो 2,000 रुपया हमारा अभी भी फंसा है आपके यहाँ, काम ना होते हुए हमने आपको दिया था 2,000 रुपया, तो क्या मैं उस पैसे को रख लूँ? वो कहेगा बेटा जरा उसको पढ़ लो, जो एग्रीमेंट में लिखा है उसमें लिखा है कि पट्टे के प्रथम 4 वर्षों तक, ये पट्टा का 5वां वर्ष चल रहा है। नहीं भाई, तुम हमको ये पूरा का पूरा पैसा दे दो, पूरा का पूरा पैसा ये हमसे 10 का 10,000 रुपया ले लेगा, ठीक है, बात समझ गए? 10 का 10,000 रुपये ये हमसे ले लेगा। अब सर इसका जर्नल एंट्री हमको करना है, क्या करना है? इसका जर्नल एंट्री करना है। तो ध्यान से इसको समझिएगा, मेन जो बात आपको समझना था वो यही 4 बात समझना था कि 4,000 का ये शॉर्ट वर्किंग, 2,000 का ये शॉर्ट वर्किंग, इसमें से 4,000 रिकूप्ड हुआ क्योंकि हमारे पास 4,000 प्लस था, 2,000 नॉट रिकूप्ड हुआ। एक और बात समझना है, आपके पास अभी 10,000 है, लेकिन 5 देने गए तो इसने कहा कि ना भाई देखो कम से कम ना हम 5,000 कहे हैं, तुम्हारे शॉर्ट वर्किंग की स्थिति में हम कम से कम 5,000 लेंगे,
है ना, या रिकूप्ड की स्थिति में 5,000 लेंगे, लेकिन तुम्हारा पास तो रिकूप्ड करने का हमने अधिकार ही छीन रखा है। तो अब तुम 5,000 कम से कम का है और तुम्हारे पास जो हिसाब हमारे ज़मीन से जो तुम काम किए हो, जिसके हिसाब से मेरा जो शेयर बनता है, तुमने उत्पादन 20,000 किया, उसमें मेरा शेयर 10,000 का बन रहा है, तो भाई तुम तो हमको 10,000 दे दो, ठीक है। तो 10,000 लास्टली हमको पेड करना पड़ेगा। अब इसका जर्नल करना है हमको। देखो जर्नलिटी आपको याद होगा ना, 1 2 3 4 5 साल का जर्नलिटी, 5 या 15 होगा, ठीक है। हर साल में 3 एंट्री करना है आपको, ठीक। हर साल में कितनी एंट्री करना है? 3 एंट्री करना है। तो मैं जर्नलिटी की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखिए मैं जर्नलिटी के लिए फॉर्मेट नहीं खींच रहा हूँ, मैं सीधे कर दे रहा हूँ ऊपर में। तो हम लोग को जो एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ झरिया कोल कंपनी लिमिटेड, शॉर्टकट में लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको करना है जर्नल एंट्री। क्या करना है? जर्नल एंट्री, ठीक है ना जी। आपको जर्नल एंट्री करना है। तो सबसे पहला जो एंट्री होगा रॉयल्टी का एंट्री होता है। रॉयल्टी जब आप ड्यू करते हैं तो उसका एंट्री होता है। क्या एंट्री होता है? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। लेकिन आपका जो रॉयल्टी है वो किसके नाम से ड्यू होता है? तो लैंडलॉर्ड जो आपका ओनर है उसके नाम से ड्यू होता है। लेकिन आपका जो रॉयल्टी है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, ये रॉयल्टी उतनी नहीं है जितने लैंडलॉर्ड को कम से कम चाहिए। 4,000 इसमें शॉर्ट वर्किंग ऐड हुआ है, ठीक है। और तब जाकर इस लैंडलॉर्ड को 5,000 पूरा आ गया। तो आपको रॉयल्टी जो है शॉर्ट वर्किंग के साथ ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ एंट्री होगा, है ना, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब भाई इसमें रॉयल्टी 1,000 का था, 5,000 का शॉर्ट वर्किंग था, कुल मिला के जो लैंडलॉर्ड को ड्यू होगा वो 6,000 का होगा। सॉरी ये 4,000 का था, 5,000 रुपया। बस उसको देखते जाना है वर्किंग को और करते जाना है काम, ठीक है। इसमें लिख देंगे रॉयल्टी पेबल, ठीक है, क्लियर। तो एक एंट्री ये हो गया। दूसरा एंट्री हम पेड करने का, रॉयल्टी जब हम पेड करेंगे ना लैंडलॉर्ड को, तब हम उसका एंट्री करेंगे। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे भाई? उसमें लिखेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। लेकिन पेमेंट के समय शॉर्ट वर्किंग को रिकूप भी किया जाता है। लेकिन इस साल में देखो, जब शॉर्ट वर्किंग हुआ तो तुम्हारे पास प्लस में पैसा तो है नहीं जो तुम रिकूप करोगे। तुम्हारे पास तो प्लस में पैसा होता तो शॉर्ट वर्किंग ही क्यों होती? तो या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो रिकूप का मसला नहीं रहेगा। तो ये पहले साल का काम चल रहा है, फर्स्ट ईयर, यहाँ तुम लिख दो फर्स्ट ईयर का काम चल रहा है, किस 2010 का काम चल रहा है। तीनों एंट्री करेंगे तो इसमें लिख दोगे रॉयल्टी पेड, ठीक है। ये मैंने कर दिया, 5,000 रुपया हमने दिया, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो रॉयल्टी है बिजनेसमैन के लिए लॉस है, तो इस रॉयल्टी को ट्रांसफ़र कर देना है पीएल अकाउंट में। और जब अपने लॉस को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग डेबिट में लिखते हैं, और जो लॉस है आपका वो है रॉयल्टी को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये रॉयल्टी है कितने का? तो मात्र 1,000 का है, तो 1,000 को यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। बात समझ गए मेरी बात को? इसमें लिख दीजिए रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। फिर से समझिए, आपने रॉयल्टी देना है, किसको रॉयल्टी देना है भाई? तो रॉयल्टी देना है लैंडलॉर्ड को। लेकिन आपके पास जो रॉयल्टी है मात्र 10,000 का है और 5,000 कम से कम देना है, तो 4,000 इसमें प्लस होगा शॉर्ट वर्किंग, मतलब आपका शॉर्ट वर्किंग 4,000 का हो गया। तो कुल मिला के जो हिसाब बना 5,000 का बना, और लास्ट में आपने 5,000 पेड कर दिया। तो ये जो रॉयल्टी तुम पे कर रहे हो ये तुम्हारे लिए लॉस है। हालांकि ये भी लॉस है, लेकिन अभी तुम्हारे पास 4 साल तक अधिकार है इस पैसे की रिकवरी तुम कर सकते हो। तो जब तक 4 साल तक का इंतजार करो, अगर रिकवरी हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये भी पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जस्ट लाइक रॉयल्टी, ठीक है। तो ये एंट्री आप नोट कर लिए 2010 का। अब मैं 2011 का एंट्री करूँगा। ये 2010 का एंट्री हो गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग 2011 का एंट्री करते हैं, ठीक है। आइए 2011 में देखते हैं क्या है। सेम कंडीशन है,
आपको 3000 देना है, लेकिन 3000 लेगा नहीं, उसको 5000 चाहिए, तो ये शॉर्ट वर्किंग आपके पास 2000 का होगा। और इसका हिसाब करके उसको बताइए कि भाई रॉयल्टी जो है अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट रॉयल्टी कितने का है, तो 3000 का रॉयल्टी है। आप एग्जांपल ज़रूर देख लेना, ठीक है, अपने बुक में, और आप समझ में आ जाएगा। टू लैंडलॉर्ड ये 5000, ठीक है जी, यहाँ लिख दोगे, बीइंग में डॉट 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 कर दे रहा हूँ, वही चीज़ लिखना है, सेम चीज़ रॉयल्टी पेपर। ये 2011 का एंट्री चल रहा है। उसके बाद लैंडलॉर्ड को तुम पेड करोगे। देखो बहुत सेम कहानी है, बस आप करते जाओ, अब यही चीज़ करना है आपको। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, बैंक में कर लेना अपने से, ठीक है, मैं घेर दे रहा हूँ। 5000 रुपया तुमने पेड किया है, ठीक है, याद है आपको, 5000 पेड कर दिए। तीसरा एंट्री होता है इसका पीएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू रॉयल्टी अकाउंट। ये जो रॉयल्टी है आपका 3000, कुछ बच्चे 5000 ट्रांसफ़र कर देंगे, नहीं, आपको सिर्फ रॉयल्टी ट्रांसफ़र करना है, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पर अभी कोई दूसरा लॉस नहीं, ये लॉस की संभावना है, लेकिन अभी लॉस नहीं है। हमारे पास अगले 2 साल और समय है, ठीक है, इसको वापस लेने का, ठीक है ना, मालिक से वापस हम इस पैसे को ले सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हो गया 2011 का एंट्री। अब आइए 2012 का एंट्री करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, बस वही एंट्री करना है। 2012 में चेक कर लीजिए क्या शॉर्ट वर्किंग है, रिकूप्ड है, क्या है। तो 2012 में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 5000 देना था, 5000 है, नो शॉर्ट वर्किंग, नो रिकूप्ड, नो ट्रांसफ़र, ठीक है, सीधे 5000 ड्यू करो, 5000 पेड करो, बात खत्म, कोई शॉर्ट वर्किंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 2012 का जो एंट्री करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। 5000 रुपया मेरा रॉयल्टी हिसाब है और 5000 मान जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको कम से कम 5000 चाहिए उसको। पहला एंट्री ये हो गया। दूसरा एंट्री इसको घेर लीजिएगा बिंग करके। दूसरा एंट्री लैंडलॉर्ड को पेड करिए, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, इसको घेरिए। दूसरा एंट्री होगा। तीसरा एंट्री पीएल अकाउंट में अपने रॉयल्टी को ट्रांसफ़र करिए, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, ठीक है। इसमें शॉर्ट वर्किंग कहीं पर कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अब देखिए कहीं पर शॉर्ट वर्किंग नहीं है और न पैसा रिकूप हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 5000 रुपया मेरे पास हिसाब है, उसका शेयर बनता है मालिक का, मतलब जो लैंडलॉर्ड है उसका, और 5000 रुपया कम से कम उसको चाहिए। तो 5000 दे के ना काम निपटा लेंगे ना, इसमें कुछ समस्या की बात है नहीं, तो इसमें समस्या नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 5000, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। आप इस बिंग में सारांश में लिख लेंगे रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। क्लियर? 2012 हो गया क्लियर। अब 2013 और 2014 बच गया, ठीक है ना। 2013 की देखते हैं क्या स्थिति। पढ़ना पड़ेगा आपको, जो आपने कैलकुलेशन किया उसको देखते रहना है। देखिए 2013 में हुआ क्या, समझिए मेरी बात को। 2013 में 9000 का हमने हिसाब किया, मतलब 9000 हम रॉयल्टी हिसाब करके रॉयल्टी लैंडलॉर्ड को ट्रांसफ़र किए। तो रॉयल्टी लैंडलॉर्ड को हमने 9000 ट्रांसफ़र किया, लेकिन रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 9000, वो कम से कम 5000 क्राइटेरिया रखे हुआ है, तो 9000 ट्रांसफ़र करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 5000 कम से कम है, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर रहे हैं 9000, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, 9000 समझ लीजिए। बिंग कर लेंगे, सारांश कर लीजिएगा अपने से। अब समझना मेरी बात को। लेकिन पेमेंट के समय हम क्या करेंगे, इस पैसे में से कुछ पैसा रिकवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास राइट है। तो यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है इसको अब हम याद दिलाएंगे। देखिए साहब, हमने हिसाब किया 9000 का, लेकिन आपको याद होगा कि हमने आपको अभी तक में ये 4000 रुपया
और ये 2000 रुपया एडवांस दे रखा है, ठीक है, मतलब काम ना होते हुए हमने दे रखा है। और आपने कहा था कि इस पैसे को तुम काट सकते हो पट्टे के प्रथम 4 वर्षों तक। तो 2010 से पट्टा शुरू हुआ था, 2010, 2011, 2012, 2013, भाई यहाँ तक तो कर ही सकते हैं ना, पट्टा का प्रथम 4 वर्ष है ये। तो चलिए हम यहाँ पर रिकवरी तो कर सकते हैं सर, 9000 दिखाएंगे ज़रूर हिसाब में, लेकिन हम आपको पेमेंट 5000 करेंगे, क्योंकि हम आपको अभी तक में 6000 रुपया दे चुके हैं। तो कम से कम हमको 5000 कम से कम वाला रेट रहने दीजिए, और कम से कम हमको शॉर्ट वर्किंग को यहाँ पर रिकूप करने दीजिए, ठीक है, 4000 रुपया। यहाँ समझ गए? क्लियर? ये बिंग कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या इस क्वेश्चन में, एक और बात समझिए, इस क्वेश्चन में क्या होगा, तीसरा एंट्री में आपको रॉयल्टी पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करनी रहती, 9000 तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे। लेकिन हुआ ये कि ये जो 2000 रुपया है ये भी नॉट रिकूव्ड, ये भी पीएल में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिएगा कि शॉर्ट वर्किंग तो नहीं हुआ था, रिकूव्ड हुआ, लेकिन पट्टा का जो एग्रीमेंट है जो रिकूव्ड वाला वो ख़त्म हो गया। और ये जो एक्स्ट्रा पीएल अकाउंट, ये मानकर चले थे कि लॉस है, ये 4000 2000 लॉस है आपका, लेकिन इसमें से 4000 रिकवर हो गया और फाइनली आपको 2000 का लॉस हो गया। रिकवर हो गया 4000, लेकिन 2000 डूब गया आपका, ठीक है। तो 2000 भी पीएल अकाउंट में जाएगा, जैसे रॉयल्टी ट्रांसफर कर रहे थे ना पीएल अकाउंट में, तो अब नॉट रिकवर्ड भी पीएल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो आप नोट कर लेंगे इसको, तीसरा एंट्री में कर दे रहा हूँ, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर्ड अकाउंट। अब आप कहोगे सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में सालों में, ईयर में आपने ऐसा नहीं किया, पहले तो इसको नोट कर लो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो 2000 का शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर्ड है आपका, रॉयल्टी है 9000 का, कुल मिला के 11000 रुपये, ठीक है। चलिए नोट कर लिए होंगे। तो पहला एंट्री, दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री, हर स्टेप में 3 एंट्री आपको करने हैं, ठीक है। चलिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, क्या ट्रिक है, नोट कर लिए होंगे। अब समझाता हूँ मैं, थोड़ा सा 2013 और मैं समझा दे रहा हूँ आपको, देखना। एक ट्रिक मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ आपको, ये समझने का प्रयास करना, बहुत ईजी ट्रिक है। पहला वाला जो कॉलम में अगर पैसा है तो पहले एंट्री में रहेगा, दूसरा वाला कॉलम में पैसा है तो दूसरे एंट्री में, और तीसरा कॉलम में पैसा है तो तीसरे एंट्री में रहेगा। ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों कॉलम आपको दिख रहा है, ये इसी का पार्ट है, ठीक है, ये दोनों कॉलम, इसीलिए ये दोनों क्रेडिट में रहेगा, ठीक है, और ये डेबिट में रहेगा, मतलब इसका ये दोनों पार्ट है। ये शॉर्ट वर्किंग है, इसमें से कुछ रिकूप्ड होगा, कुछ नहीं होगा। तो जो नहीं होगा वो पीएल अकाउंट में चला जाएगा, और जो हो जाएगा बैंक के साथ जब हम पेमेंट करेंगे उस समय दूसरे एंट्री में काट लेंगे। अभी जस्ट हम आपको किए पेमेंट किए ना, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट करके टू बैंक अकाउंट, ठीक है, और टू शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड अकाउंट हमने पेमेंट किया, ठीक है। ये सब करना है आपको। तो तीसरा 2013 खत्म हो गया। 2014 में देखिएगा, 2014 में भी ध्यान से देख लीजिए कहाँ है, शॉर्ट वर्किंग है, रिकूप्ड है, नहीं है, नहीं है भाई, कुछ नहीं, शॉर्ट वर्किंग भी नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमको देना था कम से कम 5000 रुपये, मेरे हाथ में 10,000 रुपये है, मैं तो खुशी से फूल नहीं रहा हूँ, ठीक है, वरना फूल जाऊँ, राइट ना। तो शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तुम रिकूप भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था पट्टा का प्रथम 4 वर्ष, ये 5वां वर्ष है, ध्यान से देखो, 2014, 1 2 3 4 5, 5वां वर्ष है। रिकूप भी नहीं कर सकते हो, नॉट रिकूप का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपका जो पुराना हिसाब था वो क्लियर हो चुका है। 4000 में 2000, 6000 में रिकूप्ड हुआ, बाकी नहीं हुआ, तो पुराना हिसाब तो क्लियर हो चुका है। तो अब जो है पूरा का पूरा 10,000 देना होगा आपको, ठीक है। तो आप 5,000 को भूल जाइए, पूरा का पूरा उसको 10,000 उसका शेयर बनता है, उसको दे दीजिए, किसका? मालिक को। रॉयल्टी उसका शेयर है, राइट ना। तो लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। देखिए तीनों कॉलम में से कहीं पर भी पैसा नहीं है, इसलिए सीधे सीधे एंट्री करिए, ना रिकूप करना है ना शॉर्ट वर्किंग करना है। टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड को शॉर्टकट में LL लिख सकते हो, और सारांश कर लीजिएगा। 2014 का एंट्री कर रहा हूँ मैं। उसके बाद लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट करिएगा, टू बैंक पेड करिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो रॉयल्टी है उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करिएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। ध्यान से इसको समझिएगा, वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। बस ये है मेन, क्या है मेन, बस ये है, इसको समझना है। ये समझ गए तो आपका सारा क्वेश्चन
क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। फाइनली ये क्लास आपने पढ़ लिया होगा। इस क्लास में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके, जो फ़ायदा अभी तक जिन लोगों तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है वीडियो को और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि वीडियो कैसा लग रहा है, सीरीज कैसा लग रहा है, किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए वो भी आप बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।